बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम mafhumulquran.com की वेबसाइट पर मौजूद हैं, जहां आप इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस देख सकते हैं। लॉन्च का बटन प्रेस करने से हम इसके मेन मेन्यू में दाखिल हो गए हैं, जहां आपको मुख्तलिफ टैब्स नज़र आ रहे हैं। आज का हमारा मौजूद डिक्शनरी ऑफ कुरान या लुग़तुल कुरान या रूट वर्ड है। इससे पहले कि हम रूट या मादे के मुख्तलिफ ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, आपकी आसानी के लिए हम रूट या मादे का पस मंज़र और वजाहत पेश करते हैं। नंबर 1, कुरान करीम का दावा है कि इसका अंदाज़ बयान बड़ा आसान है। सूरह कमर में इस हकीकत को इन अल्फाज में बार बार दोहराया गया है कि हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए किस कदर आसान बना दिया है। सो है कोई जो गौर व फिक्र के बाद इससे नसीहत हासिल करे। कुरान करीम अरबी ज़बान में नाजिल हुआ था और अपने मतालिब में बड़ा साफ, वाज़े और आसान है। नंबर 2, अरबी ज़बान के हर लफ्ज़ का एक मादा या रूट होता है। अगर हमें ये मालूम हो कि अहले अरब इन अल्फाज के क्या माने लिया करते थे, तो हमें कुरान करीम को समझना आसान हो जाएगा। इन अल्फाज के माने आपको मुस्तनद लुग़त के डिक्शनरी में मिल जाएंगे। 3 डिक्शनरीज़ ऑफ कुरान ये लुग़त को बड़ी शोहरत हासिल है। लिसानुल अरब, ताजुल उरूस और कामूस। इनके अलावा और भी बहुत सी लुग़त बड़ी अहमियत रखती हैं। नंबर 3, अब हम एक मिसाल से बताते हैं कि मादा उमूमी या जनरली किस तरह मालूम किया जाता है। मसलन ये अल्फाज मालूम, आलिम, इल्म, तालीम हमारी रोज़मर्रा की बोली में शामिल हैं। ये तमाम अल्फाज अरबी ज़बान के हैं। आप इन अल्फाज की साख्त पर गौर कीजिए। कुछ हरूफ इन तमाम अल्फाज में मुश्तरका हैं। ये हरूफ ऐन, लाम, मीम हैं और यही इन अल्फाज की जड़ या मादा या रूट हैं। ये मादा 6 हरफी या ट्राईलिटरल और 4 हरफी या क्वाड्रिलिटरल होते हैं। अब हम एक रूट वर्ड की मिसाल लेते हैं। सूरह बकरा में आयत नंबर 153 में आया है, इन्नल्लाह मा साबिरीन। साबिरीन का जो लफ्ज़ है, इसका मादा सब्र है। लफ्ज़ सब्र के जो माने हमारे यहाँ लिए जाते हैं कि जब किसी पर कोई मुसीबत आ पड़े और वो बेबस होकर रह जाए और जहाँ कोई तदबीर कारगर ना हो, तो हम कहते हैं सब्र करो। लेकिन अरबी मुबीन में इस मादा स्वाद बे रे के बुनियादी माने हैं किसी शख्स का किसी मतलूबा शय के हुसूल के लिए बराबर मसरूफ़ कार रहना। लिहाजा इनके बुनियादी मानों में इस्तिकामत, साबित कदमी और मुसलसल कोशिश दाखिल हैं। नंबर 4, कोई मौजू हो, इसमें इस्तिलाहात या टर्मिनोलॉजी की हैसियत बुनियादी या कलीदी या की होती है। कुरान फहमी के लिए भी सबसे अहम सवाल कुरानी इस्तिलाहात या टर्मिनोलॉजी के सही मफहूम का तयन है, और जब तक इन इस्तिलाहात का सही तसव्वुर सामने ना आए, मुताल्लिका मौजू समझ में नहीं आ सकता। कुरान करीम ने भी अपनी इस्तिलाहात इसी तरह वज़ा की हैं और उनके माने की खुद ही वजाहत कर दी है। कुरान करीम की ख़ास इस्तिलाहात में जैसे सलात, ज़कात, किताब, हिकमत, मलाइका, दीन, दुनिया, आखरत, क़यामत, साद, जन्नत, जहन्नुम, ईमान, कुफ्र, निफाक, फ़िस्क, इस्म, उद्वान, तक़वा, इबादत वगैरह हैं। एक आखिरी बात अर्ज़ करते हैं, हम लोग दुनियावी मामलात में कामयाबी के लिए अपने वक्त की कितनी कदर करते हैं और इसकी जिद्दोजहद में कितना टाइम सर्फ करते हैं। क्या हम लोग आगे आने वाली ज़िंदगी के हुसूल मकसद के लिए उसी तरह मेहनत करते हैं या तैयारी करते हैं? ये ज़िम्मेदारी इनफरादी है और किसी की नहीं। कुरान करीम को समझने की भी हमारी इनफरादी ज़िम्मेदारी है और हमें इसकी तगोदो करनी चाहिए। आपकी तवज्जो देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।